ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी परम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चेत्र रुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष शिवाद्यैः शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वागरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। हम लोग कल सुन रहे थे राजा सुद्युम्न की कथा, जो एक वन में गए। उस वन का नाम कल आया था, याद है किसी को? कुमार वन। कुमार वन में पहुंचे और वहां स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। इनके प्राप्त होने पर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा। इधर आ जाइए। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा, किम तत् कारणम् आचक्षु बने तत्र मनोहरे किम कृतम तेन राज्ञा च विस्तरम वद सुव्रत। इस सुंदर व्रत का पालन करने वाले सूत जी, किम तत् कारणम् आचक्षु, उनका स्त्री रूप में बदल जाने का कारण क्या था? वो भी मनोहरे बने तत्र, इतने मनोहर, इतने मनोहारी वन में, इतने सुंदर वन में वो स्त्री कैसे बन गए? और फिर स्त्री बनने के बाद किम कृतम तेन राज्ञा, राजा सुद्युम्न ने क्या किया? विस्तरम वद, विस्तार पूर्वक बताइए। ये सौनकादि ऋषियों का प्रश्न है। सूत उवाच, सूत जी बोलते हैं कि एक बार की बात है, एकदा गिरिशं द्रष्टुम, गिरिश यानी भगवान शंकर को देखने के लिए, द्रष्टुम। एकदा गिरिशं द्रष्टुम, कौन आया? ऋषयः सनकादयः, सनकादिक चारों भाई एक बार भगवान का, शंकर का दर्शन करने के लिए उस वन में आए। वो कैसे आते हैं? दिशो वितिमिरा भाषा कुर्वन्त समौपागमन। उनके आने की आहट से, उनके शरीर से निकलती हुई प्रभा से
सारी दिशाएं वितिमिरा हो गई, यानी प्रकाशमान हो गई। दिशो वितिमिरा भाषा कुर्वन्तः सम उपागमन। आने की आहट कहाँ है? उप आगमन। आगमन माने आना, उप माने समीप, समीप ही पहुंचे थे, यानी आने की आहट थी। उपागमन तस्मिन् च समये, उसी समय में तत्र शंकरः प्रमदायुतः, भगवान शंकर पार्वती जी से युक्त विराजमान थे। कैसे थे, किस स्थिति में थे? क्रीडासक्तो महादेवा, भगवान शंकर पार्वती जी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। पार्वती जी कैसी थी? विवस्त्रा कामिनी शिवा, वो कल्याण में पार्वती जी निर्वस्त्र थी। विवस्त्रा कामिनी शिवा, कैसे बैठी थी? उत्संगे संस्थिता भरतु, भगवान शंकर जी के गोद में बैठी थी। उत्संगे संस्थिता भरतु रममाणा मनोरमा, पार्वती जी रमण कर रही थी। मनोरमा नाम पार्वती जी के लिए बहुत बार आया है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यहाँ मनोरमे और वरानने दोनों ही पार्वती जी के लिए। राम राम करते थे तो पार्वती जी ने पूछा, ये क्या करते रहते हो? तब शंकर जी ने बताया कि हे मनोरमे, हे वरानने, राम रामेति रामेति, अगर राम राम ऐसे कहते रहो, रमे रामे, और राम में ही मन अगर रम जाए तो कहे राम जी का नाम कैसा है? शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, राम जी का एक नाम हजार नाम के बराबर। तब ये पार्वती जी को बताया था। हमारा कहने का अर्थ है मनोरमा शब्द जो है पार्वती जी के लिए कई बार आया। रामचरित मानस में भी मनोरमा शब्द आया है। तो उत्संगे संस्थिता भरतो रममाणा मनोरमा, तान विलोक्य अंबिका देवी विवस्त्रा पीड़िता भीषम। सनकाल मुनियों को आया हुआ देख करके पार्वती जी, क्योंकि स्वयं निर्वस्त्र थी, पीड़िता भीषम, अत्यंत लज्जित हो गई। पीड़िता भीषम, क्या करेंगी? कहें भरतु अंकात समुत्थाय, अपने पति शंकर जी के गोद से उतर करके वस्त्रम आदाय, जो उतारे हुए वस्त्र थे उनको ले करके परियघात, पहनने की चेष्टा करने लगी। कैसी हैं? कहे लज्जाविष्टा स्थिता तत्र वेपमाना अतिमानिनी, अतिमानिनी पार्वती जी लज्जाविष्टा वेपमाना, लज्जा के कारण उनका शरीर थर-थर कांप रहा था। लज्जाविष्टा स्थिता तत्र, और वहीं खड़ी रही। स्थिता तत्र वेपमाना ऋषयो अपि तयोः वीक्ष, संकाल ऋषियों ने भी भगवान शंकर जी और पार्वती जी, इसीलिए आया तयो, तयो दो वचन में, तयोः वीक्ष, इन दोनों को देख करके कैसे देखा? रममाणयोः प्रसंगे, ये दोनों रति प्रसंग में रमण कर रहे थे। तो इसलिए तूर्णम परिवृत्त, शीघ्रता से वहां से लौट गए। तूर्णम परिवृत्त ययुः नर नारायण आश्रमम, वहां से लौट करके ये दोनों, ये चारों भाई संकाली नर नारायण आश्रम को चले गए। परिवृत्त ययुः तूर्णम नर नारायण आश्रमम। अब भगवान शंकर जी क्या करें?
लीयुताम कामिनी में वीक्ष प्रोवाच भगवान हरः। भगवान शंकर जी लज्जा से युक्त अपनी अर्धांगिनी श्री पार्वती जी को देख करके उनसे कहा, प्रोवाच कथम लज्जा आतुरा असी। कहते हैं आप क्यों लज्जा कर रही हैं? तुम सुखम ते प्रकरोमि अहम। आपको आनंद प्रदान करने वाला कार्य मैं अवश्य करूंगा। अवश्य और कहीं नहीं है, इसी में प्रकरोमि, करोमि भी आ सकता था ना, तो प्रकरोमि यानी प्रकष्टम करोमि, ऐसा कार्य करूंगा जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। कथम लज्जातुरा असि त्वम सुखम ते प्रकरोमि अहम। क्या करूंगा? कहे अद्य प्रभृति यो मोहात पुमान को अपि वरानने वनम च प्रविशेत एतत् सा वै योषित भविष्यति। वरानने, ये सुंदर वदन वाली पार्वती जी, अद्य प्रभृति मोहात जो कोई भी भूल से भी, मोहात करते हैं मोहित होकर के नहीं है, भूल से भी, भूल बस भी अगर कोई व्यक्ति पुमान को अपनी, कोई भी पुमान अगर भूल से भी यहाँ आ जाएगा, वनम चा प्रविशेत एतत्, इस वन में कोई अगर पुरुष प्रवेश करेगा वह योषित भविष्यति, वो नारी बन जाएगा। इति सप्तम वनम तेन, इस प्रकार उस वन को श्राप दे करके भगवान शंकर जी श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने कहे जानन्ति जनाः क्वचित्, जो व्यक्ति इसके बारे में थोड़ा भी जानते थे, कामं वनम दोष समृद्धि मत वर्जयन्ति, उसे समझते थे कि दूषित वन है, दोष से परिपूर्ण है, इस वन में नहीं जाना चाहिए। उस वन का उन लोगों ने परित्याग कर दिया। लेकिन सुद्युम्न राजा क्या थे? सुद्युम्नः तो तत् अज्ञानात् प्रविष्टः, अकेले नहीं थे, सचिवैः सह, अपने मंत्रियों के साथ अज्ञान के कारण राजा सुद्युम्न उस वन में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया, तथैव स्त्रीत्वम् आपन्नः, वो तो स्त्री बनेगी, तैः सह इति न संशयः, उनके साथ आए हुए सारे लोग, सारे अमात्य आदि सभी स्त्री बन गए। क्या इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। चिंताविष्टः स राजर्षिः, राजर्षि सुद्युम्न जी अपने को स्त्री रूप में देख करके उनको बड़ी चिंता हुई। चिंताविष्टः स राजर्षिः न जगाम गृहम हिरिया, हिरिया यानी लज्जया, लज्जा के कारण वो अपने घर को नहीं गए। न जगाम गृहम हिरिया, कहाँ रहे? तस्मात् वन बहिदेशात् इतः ततः विचरा विचचार, उसी वन के बाहरी प्रांत में इधर उधर विचरण करते रहे। जब स्त्री हुए तो उनका नाम भी तो पड़ेगा। कहे इलायति नाम संप्राप्तम स्त्रीत्वे तेन महात्मना, वो महात्मा सुद्युम्न जी जब स्त्री रूप को प्राप्त हुए तो उनका नाम भी बदल गया, उनका नाम इला हो गया। इलायति नाम संप्राप्तम स्त्रीत्वे तेन महात्मना, एक अर्थ ये भी है तेन महात्मना, किसके द्वारा इनका ये स्त्री रूप आया? भगवान शंकर के द्वारा। तो इला नाम इनका शंकर के द्वारा प्रदत्त है, ऐसा भी अर्थ करते हैं।
तेन महात्मना स्त्रीत्वे संप्राप्तम इला इति नाम। विचरण तत्र, वही विचरण कर रही थी। संप्राप्तो बुधः, बुध से मुलाकात हो गई। बुध कौन है? कल बताया था, सोमसुतो बुधः, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध और युवावस्था को प्राप्त हैं। इनसे इला नाम की स्त्री का विचार मतलब देखना हो गया, आमने सामने हो गए। स्त्रीभिः परिवृताम ताम तो दृष्ट्वा कांताम मनोरमाम, ताम इलाम मनोरमाम कांताम स्त्रीभिः परिवृताम दृष्ट्वा, उन इलाकों जो अपने और स्त्रियों से घिरी हुई थी। जितने मंत्री आए थे सब स्त्री बन गई, जो अपनी स्त्रियों के द्वारा घिरी हुई थी। आव भाव कलायुक्ताम भगवान उधाचक में, उनके हाव भाव से, उनकी कलाओं से युक्त जो थी, उनको देख करके, इला को देख करके भगवान बुधा चक में, भगवान बुद्ध जो है वो मोहित हो गए। चक में यानी मोहित होना। भगवान बुधा चक में सा अपी, ईसा कौन है? स्त्रीलिंग वाला है बड़ा सा, तो कहीं इलायपी सा अपी तम चक में कांतम बुधम सोम सुतम पतिम, चंद्रमा के पुत्र को, बुध को देख करके वो भी मोहित हो गई और उनको पति रूप में पाने की इच्छा कर ली। सा अपितम चक में कांतम बुधम सोम सुतम पतिम, कहतयो संजाता संयोगः प्रेमणा परस्परम। दुनियावी भाषा में कहेंगे ना, आंखें चार हुई और प्रेम हुआ और दोनों का संयोग हो गया। प्रेमणा परस्परम तयोः संजातः तत्र संयोगः, इन दोनों का मिलन हो गया। जब मिलन हुआ तो कैसा तस्याम, तस्याम कौन? इलायाम, सा यानी बुधा, बुधा तस्याम इलायाम चक्रवर्तिनम उत्तमम सोमपुत्रः पुरूरवसम आत्मजम जनयामास। चंद्रमा के पुत्र और उन इला के परस्पर संयोग के कारण एक उत्तमोत्तम चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम है पुरूरवा। पुरूरवसम आत्मजम संजनयामास। सा प्रासूत सुतम बाला, सा प्रासूत सुतम बाला। सा माने इला ने जब बालक को उत्पन्न कर दिया, बालक उत्पन्न हो गया, बालक को जन्म देने के बाद सा प्रासूत सुतम बाला यानी इला चिंता विष्टा बने स्थिता, चिंता में ही आविष्ट होकर उस वन में ही रहने लगी। उस समय चिंता करते करते उन्होंने अपने कुल गुरु को स्मरण किया है। सस्मार सकुलाचार्यम, अपने कुल के आचार्य का उन्होंने स्मरण किया। सस्मार सकुलाचार्यम कौन थे? वशिष्ठम मुनिमोत्तमम, मुनियों में जो उत्तम है, उनके कुल के जो आचार्य हैं, वशिष्ठ जी का इला ने स्मरण किया। सातदास्य दशाम दृष्ट्वा सुद्युम्नस्य कृपान्विता, स्मरण करते ही वशिष्ठ भगवान वहां आ गए। सातदास्य दशाम दृष्ट्वा, वशिष्ठ जी आकर के राजा सुद्युम्न की इस स्थिति को देख करके कृपान्वितः, बड़े दयार्द्र हो गए।
अथो संयत महादेवम शंकरम लोक शंकरम शंकरम, सारे लोक का शांति प्रदान करने वाले, कल्याण करने वाले भगवान शंकर को उन्होंने संतुष्ट किया। अतो संयत महादेवम शंकरम लोक शंकरम, तस्मै सा भगवान तुष्टः, उनकी प्रार्थना से शंकर भगवान संतुष्ट भी हुए, प्रसन्न भी हुए। अप्रगतो वांछितम वरम, और उनको उनका मनोवांछित वरदान भी प्रदान किया। इसके पहले वरदान कैसे प्रदान करें, मनोवांछित कैसे जानेंगे? कहे वशिष्ठ प्रार्थयामास, वशिष्ठ जी ने उनसे प्रार्थना की। क्यों? इस बात के लिए पुंसत्वं राज्ञः प्रियस्य च, जिससे उनके प्रिय राजा को पुरुष की योनि प्राप्त हो। पुंसत्व आपको नहीं मालूम होगा, उसमें भागवत में कथा आई है कि इनका जन्म भी, सुद्युम्न का जन्म भी वशिष्ठ जी के कारण ही हुआ। ईला नाम इनका उसी समय पड़ा था जबकि सुद्युम्न की माता जी चाहती थी कि मेरे यहाँ पुत्री उत्पन्न हो, और सुद्युम्न के पिताजी चाहते थे कि मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न हो। तो माता जी ने हवन करने वालों से कहा कि भैया ऐसा हवन कराना कि हमारे यहाँ पुत्री हो। तो उन होतारों ने पुत्री कामना से हवन का आहुति डलवा दी, तो पुत्री उत्पन्न हुई। फिर वशिष्ठ जी आए और उन्होंने इनको पुरुष बना दिया। उसमें उसी नाम समय इनका नाम मिला पड़ गया था, इसीलिए कहा कि स्वामीना। तस्मै सा वशिष्ठ प्रार्थयामास पुंसत्वं राज्ञा प्रियस्य च, शंकरः तु निजाम वाचमृताम कुर्वन् उवाच। शंकर भगवान भी अपनी बात को सत्य करने के लिए भगवान शंकर जी ने कहा कि मासम पुमांस्तु भविता मांसम स्त्री भूपति किल, एक महीने ये पुरुष रहेंगे और दूसरे महीने में स्त्री बन जाएंगे। एक महीना चलेगा। मासम पुमांस्तु भविता मासम स्त्री भूपति किल, इत्थं प्राप्य वरम राजा जगाम स्वगृहं पुनः। ऐसा वरदान प्राप्त करके राजा सुद्युम्न अपने घर को, अपने भवन को आ गए। चक्रे राज्यम सधर्मात्मा वशिष्ठस्य अपि अनुग्रहात्, वशिष्ठ मुनि की अनुग्रह से, कृपा से वो आकर के अपने राज्य का संचालन करने लगे। राज्य का संचालन कैसे करते थे? एक महीना तो स्त्री हो जाएंगे, तो उन्होंने कैसे किया सुनिए। स्त्रीत्वे तिष्ठति हरमेषु पुंसत्वे राज्यं प्रशास्ति च, जब स्त्री रूप में होते तो अंतःपुर में ही रहते, हरमेश यानी भवनेषु, अपने महलों में ही रहते, बाहर नहीं निकलते थे। और पुंसत्वे, जब पुरुष हो जाते तो राज्यम प्रशास्ते च, तो राज्य का शासन करते थे। प्रजा तस्मिन् उद्विग्ना, सारी प्रजा बड़ी व्याकुल रहने लगी। राजा को क्या हो जाता है, एक महीने चले जाते हैं। बातें बहुत सुखी नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ गई। प्रजा तस्मिन् उद्विग्ना, जो उनको मालूम पड़ा तो ना अभ्यनंदत महीपतिम्, ऐसे राजा का प्रजा ने अभिनंदन नहीं किया और सम्मान नहीं दिया। आपको याद है, कल बताया था ये राजा कैसे थे? प्रजा रंजन तत्परः, ये विशेषण आया था, प्रजा रक्षण तत्परः, जो प्रजा को आनंद देने में, प्रजा की रक्षा करने में हमेशा तल्लीन रहता हो, वो राजा एक महीने के लिए डुबकी मार ले, कैसा लगेगा? इसलिए उनका अभिनंदन कम हो गया।
काले तु यौवनं प्राप्तः पुत्रः पुरूरवाः तदा। कुछ समय बाद उनका पुत्र पुरूरवा युवावस्था को प्राप्त हो गया। तो नृपति ही दत्वा तस्मै प्रतिष्ठां राज्यं वनम ययो। राजा सुद्युम्न जी उस प्रतिष्ठानपुर के राज्य को अपने पुत्र पुरूरवा को प्रदान करके वन में चले गए। प्रतिष्ठाम नृपति तस्मै दत्वा राज्यं वनम ययो। गत्वा तस्मिन् वने, इस वन में गए। रम्ये, बड़ा रमणीय वन था। रमणीय क्यों था? नाना द्रुम समाकुलैः, अनेक प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ ऐसे रमणीय वन में जाकर के नारदात मंत्रम आसाद्य, नारद जी से प्राप्त किए हुए मंत्र को, कौन सा मंत्र था? नवाक्षरम, जो 9 अक्षर का था। अनुत्तमम, 9 अक्षर का मंत्र आते हैं। नवार्ण मंत्र, ओम गाय ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। नारदात मंत्रम आसाद्य नवाक्षरम अनुत्तमम। मंत्रम अत्यर्थम जजाप प्रेम पूरित मानसः। पूरी श्रद्धा से मन में पूरी श्रद्धा रख करके इस नवार्ण मंत्र का ही वो जप करने लगे। जब करते करते जब एक दिन ऐसा हुआ, परितुष्टा तदा देवी शिवा तारिणी सगुणा। ऐसी देवी परम संतुष्ट हो गई, प्रसन्न हुई और सगुण रूप से यानी अपने शरीर से। कौन है? कहे तारिणी, संसार सागर को तार कराने वाली है, पार कराने वाली है। शिवा, कल्याणी स्वरूपा है। आई कैसे? कहे दिव्य रूपा मनोरमा स्थिता च अग्रे सिंहारूढ़ा। अपने सवारी सिंह पर आरूढ़ होकर के एकदम किला के सामने आके खड़ी हो गई। किला के सामने आके खड़ी हो गई। और कैसी थी? कहें बारुणी पान समत्ता सम्मता मदा घूर्णित लोचना। जैसे कोई मदिरा पान करके जिसके नेत्र बड़े मत वाले हो जाते हैं, वैसे उनके नेत्र थे। दृष्ट्वा ताम दिव्य रूपाम प्रेमाकुलित लोचनः। जिनके नेत्रों से प्रेम की बरसात हो रही थी, ऐसी दिव्य रूप वाली भवानी जगदम्बा को देख करके प्रणम्य सिरसा, सिर झुका करके प्रणाम किया। प्रणम्य सिरसा प्रीत्या, बड़े प्रेम पूर्वक जगदम्बिकाम तुष्टा, जगदम्बिका की उन्होंने स्तुति की। ऐसा लिखा है, जिस समय स्तुति की उस समय इला रूप में थे, सुद्युम्न रूप में नहीं थे, इला रूप में थे। ये स्तुति इला की हुई है, बड़ी सुंदर स्तुति है। इला उवाच, यहाँ लिखा भी है इला उवाच, इला बोलती है। दिव्यम ते भगवति प्रथितं स्वरूपं दृष्टं मया सकल लोकहितानुरूपं। कहते हैं दिव्यम ते भगवती, हे भगवती देवी, आपका यह स्वरूप बड़ा अलौकिक है और प्रथितम विश्व प्रसिद्ध है। आपका यह दिव्य अलौकिक स्वरूप विश्व प्रसिद्ध है। सकल लोक हितानुरूपम दृष्टम मया, संपूर्ण लोक का कल्याण करने की कामना वाला आपका यह स्वरूप आज मैंने देखा। दृष्टम मया, आज मैंने देखा है। कहते वंदे तुद अंग्रि कमलम सुर संग सेव्यम काम प्रदम जननी चा विमुक्तिदम चा। हे जननी, हे माता,
सुर संग सेव्यम, देवगणों से सेवित, सुर संग सेव्यम काम प्रदम, सारी कामनाओं को प्रदान करने वाले, सारी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं। चा अपि विमुक्तिदम, और इसके साथ साथ जो चाहते हैं उनको मोक्ष भी प्रदान करने वाली। आता है ना भुक्ति मुक्ति प्रदान, जो पढ़ते हैं उसमें भी यही आता है ना, भोगम भजति खलु मोक्षम च लभते। सारे ऐश्वर्यों का भी भोग प्रदान करती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। वही लिखा यहाँ पे, काम प्रदम अपि विमुक्तिदम जननी, हे माता त्वदंघ्रि कमलम वंदे, आपके चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। अंघ्रि माने चरण, त्वदंघ्रि कमलम वंदे। को वेति ते अम्भुवि मरते तनु निकामम, हे माँ अम्ब भूमि इस पृथ्वी पर मर्त्य तनु हो, मनुष्य स्वरूप धारण करने वाला, को वेति ते, हे माता आपको कौन जान सकता है, कैसे थोड़ा बहुत जानने ठीक है, निकामम संपूर्ण रूप से आपको कौन जान सकता है। इस कौन सा मनुष्य होगा जो आपको पूरी तरह जान सके। क्यों कहे, मुनयः सुराः च सर्वे यत्र मुह्यन्ते, जहां मुनि लोग देवता लोग आपके सामने मोहित हो जाते हैं, क्या देख करके, ऐश्वर्यम एतत् अखिलम, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य को देख करके मुनि और देवता लोग मोहित हो जाते हैं। कृपणे दयाम चा, आपने मुझे अकिंचन पर दया करके आपने मुझे दर्शन दिया। कृपणे दयाम चा, कहते हे माँ आज मैंने जान लिया। दृष्ट्वा एव देवी सकलम किल विस्मयो में, आपकी ऐसी कृपा को देख करके मैं परम आश्चर्य से कि मुझे अकिंचन पर आपने कृपा की, आपने दर्शन दिया। शंभु हरि कमल जो मघवार विहिचा, विद्येश बन्हि वरुणा पवनश्च सोमः, जानन्ति न एव पासौ अपिहिते प्रभावम्। शंभु हरि शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कमल जो ब्रह्मा जी, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, मघवा इंद्र, रवि माने सूर्य, विद्येश कुबेर जी, वन्नी माने अग्नि, वरुण, पवन, चंद्रमा, वसवोपि, यहाँ तक कि आठों वसु भी, ते प्रभावम न एव जानन्ति, आपके प्रभाव को नहीं जानते। तो तब अगुणो मनुष्यः, अगुणो मनुष्यः, गुण रहित मनुष्य, तव गुणान कथम बुद्धेत, आपके गुणों को कैसे जान सकता है। जब ये लोग नहीं जानते तो गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। जानाति विष्णु अमितद्युतिः अम्ब साक्षात्, त्वाम सात्विकीम उदधिराम सकलार्थदाम चा। कहते हैं माता विष्णु अमितद्युतिः, सर्व तेजों में, अमित प्रकाश में भगवान विष्णु, जानाति आपको जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, कहे उदधिजाम, समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी रूप में आपको जानते हैं। भगवान विष्णु उदधिजाम, समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी के रूप में आपको जानते हैं। वो लक्ष्मी जी कैसी हैं, कहे सकलार्थदाम, संपूर्ण संसाधनों को पूर्ण करने वाली हैं। और एक क्या है, कहे त्वाम सात्विकीम जानान्ति, उन लक्ष्मी जी के रूप में आपको सात्विक शक्ति के रूप में जानते हैं। विष्णु जी अगर जानते हैं आपको तो लक्ष्मी नाम से सात्विकी शक्ति के रूप में ही जानते हैं। को राजसी का माने होता है प्रजापति,
प्रजापति यानी ब्रह्मा जी। तो का अर्थ है ब्रह्मा जी। वो राजसी, ब्रह्मा जी आपको राजसी शक्ति के रूप में यानी सरस्वती के रूप में, राजसी शक्ति के रूप में आपको जानते हैं। सरस्वती की राजसी शक्ति थी, राजसी शक्ति के रूप में आपको जानते हैं। हर भगवान शंकर किल तामसीम त्वाम, भगवान शंकर जी महाकाली के रूप में, तामसी शक्ति के रूप में आपको जानते हैं। वेद अंबिके न तो पुनः खलु निर्गुणाम त्वाम, कल जहां लिखा बने वेद अंबिके न तो पुनः खलु निर्गुणाम त्वाम। कहने का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु आपको सात्विक शक्ति के रूप में जानते हैं, ब्रह्मा जी आपको राजसी शक्ति के रूप में जानते हैं, भगवान शंकर आपको तामसी शक्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन अंबिके पुनः निर्गुणाम त्वाम ना वेद, आपको निर्गुण शक्ति वाली है, आपकी निर्गुण शक्ति के रूप में तो कोई नहीं जानता। आप निर्गुणा शक्ति हैं, आपकी निर्गुणा शक्ति के रूप में कोई नहीं जानता। न वेद अंबिके तो पुनः खलु निर्गुणाम त्वाम। और ऐसी आप शक्ति संपन्न आप मेरे सामने आए। क्वा अहम सुमंदमति, कहा मैं मंद बुद्धि, सुमंदमति अक्वा अयम, और कहा आप कैसी हैं? अप्रतिम प्रभाव, जिसकी कोई तुलना नहीं, अपरिमेय प्रभाव वाली आप। इतना ही नहीं है, कहते तो अति निपुणो मयि सुप्रसाद, आपने कृपा की, कृपा करने में ऐसी निपुण है कि मुझे पता ही नहीं चला कि आपका कृपा प्रसाद मुझे कब प्राप्त हो गया। अति निपुण आप अमोघ थे। जाने भवानी चरितम करुणा समेतम, हे करुणामयी भवानी पार्वती अम्बा, जाने भवानी, मैं आपको जान गया। क्या जाना? कहे तो भाव युक्तान सेवकान दय से, भावपूर्ण भक्तिपूर्ण भाव से जो कोई आपकी सेवा करे, आप अपने सेवक पर कृपा करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं जान गया यत सेवकांश दय से त्वयि भाव युक्तान। ठीक है। वृतः त्वया हरि यशो वनजे सयापि, वनज ईशयापि, वनज माने कमल, कमल वन में रहने वाली आप कमला रूप से, कमल वन में रहने वाली आपको कमला रूप से आपने हरि यशो वृतः त्वया, आपने भगवान विष्णु का वर्ण किया है। वृतः त्वया हरि असौ वनजे सयापि, लेकिन मधुसूदनः मुदम न एव आचरति अपि, मधुसूदन भगवान विष्णु ने आपके प्रसन्न होकर, आपको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने आप कोई उपाय नहीं किया। ऐसा वो सेवक कहता है, लीला कहती है। क्यों कहती है? कहते सुनिए, मैं बताती हूँ। पादौ तवादि पुरुषः किल पावकेन कृत्वा करोति चकरेण शुभो पवित्रो, कहते उन्होंने भी आपका लाभ उठाया है, आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवाहन करा करके अपने पैरों को शुभ किया है, पवित्र किया है। आपके शुभ हाथों से उन्होंने अपना पाद संवाहन करवा करके अपने चरणों को पवित्र किया है। देख लीजिए, पादौ तव आदि पुरुषः, आदि पुरुषः विष्णु कृत्वा करेण, आपके हाथों के द्वारा, शुभ पवित्र पादौ, अपने पैरों को उन्होंने शुभ किया, कल्याणमयी बनाया, पवित्र बनाया आपके हाथों के द्वारा पाद संवाहन से।
वाञ्छति यहो हरिः अशोकैवातिकामम् पादाहितं हतिं प्रमुदितः पुरुषः पुराणः। पुराण पुरुष परमात्मा विष्णु जी प्रमुदितः पादाहतिं वाञ्छन्ति, वो आपके चरण कमलों का आघात चाहते हैं। कहते हैं आपके चरण कमलों का आघात, पादाहतं वाञ्छन्ति, कैसे चाहते हैं? अशोकैवातिकामः, जैसे अशोक वृक्ष बढ़ने के लिए पृथ्वी को चाहता है ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी पर मेरा हो जाए, कब्जा हो जाए। पृथ्वी रूपी आपके चरण के आघात को भगवान विष्णु चाहते हैं। कहते हैं हे देवी अस्मरारतं देवनुतं सकलं दृष्ट्वा पतिं प्रणतं च पादे। ये सारे देवता लोग कभी न कभी काम के वशीभूत हुए और इनको मैंने आपके चरणों में प्रणिपात होते हुए देखा। दृष्ट्वा पतिं त्वां तावतं करोमि, ऐसी आपने मुझ पर कृपा की। मैं वक्षस्थले बससि सेवि सदैव तस्य पर्यंकवत सुचरिते विपुले यति शान्ते। कहते हैं देवी सुचरिते, देवी सुंदर चरित्रों वाली देवी, सुंदर चरित्रों वाली देवी। तस्य भगवान विष्णु के, तस्य विष्णु भगवान विष्णु के विपुले अति शांते, विशाल अत्यंत शांत वक्षस्थले, उनके वक्षस्थल पर पर्यंकवत सदैव बससी, उसको पलंग के समान मान करके उनके वक्षस्थल पर आप सदैव निवास करती हैं। पर्यंकवत यानी उनका आपके सोने का स्थल है। सौदामिनी कहे उस समय जब आप उनके वक्षस्थल पर विराजती हैं तो शोभा कैसी होती है? सौदामिनी सुवने बरूसिते किम वाहनम असौ जगदीश्वरोऽपि। भगवान का वक्षस्थल बादल के समान है, उस पर आप जो लेटती हैं तो आप लगता है कोई सौदामिनी बिजली, बादल के समान सुंदर श्यामल वर्ण के वक्षस्थल पर भगवान के आप बिजली रूप से चमकती हुई विराजमान रहती हैं। कहते हैं कि किमते वाहनम असौ जगदीश्वरोऽपि, क्या हम ऐसा न माने कि जगदीश्वर भगवान विष्णु आपके वाहन बने, आपको ढोने वाले बने, आप उनके ऊपर विराजमान? क्या जगदीश्वर भगवान विष्णु जी आपके वाहन नहीं है? ऐसा पूछा। किमते न वाहनम असौ जगदीश्वरोऽपि त्वं चेत जहासि मधुसूदनम अम्ब कोपात्। कभी क्रोध करके यदि आपने भगवान विष्णु को छोड़ दिया, तुम चेत, तुम यदि जहासि मधुसूदनस्य सदूदनम मधुसूदनम अम्ब कोपात, हे अम्ब क्रोध के कारण अगर कभी आपने मधुसूदन भगवान विष्णु को अगर छोड़ दिया तो कहे न एव अर्चितो भी, तो उनकी तो कोई अर्चना भी नहीं करेगा। भवेत किल शक्तिहीनः, जब वह अर्चना नहीं प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से वो शक्तिहीन हो जाएंगे। भवेत शक्तिहीनः, कहे प्रत्यक्षम एव, कहे इसका उदाहरण कहीं और नहीं जाना है, इस संसार में प्रत्यक्ष है। इसका उदाहरण बताऊं, इस संसार में बिल्कुल प्रत्यक्ष देखिए। कहे पुरुषम श्रिया उज्जितम अतीव, ऐसा पुरुष जिससे लक्ष्मी रूठ गई हो, जो दरिद्र हो, है ना। पुरुषम श्रिया उज्जितम अतीव, ऐसा पुरुष जिसकी सारी लक्ष्मी रूठ गई हो, जो दरिद्र हो गया हो। गुणैः वियुक्तम, वो सारे गुणों से रहित हो जाता है। शांतम, एक जगह पड़ा रहता है। कितना स्वजनाः त्यजन्ति, उसके अपने कुटुंबी लोग भी उसे छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं।
तो अगर भगवान की अर्चना नहीं होगी, भगवान आप छोड़ देगी तो भगवान की अर्चना नहीं होगी, अर्थात शक्ति नहीं होगी। शक्ति की उपासना होती है। इला का कहने का भाव क्या है समझिएगा, ये स्तुति इला की है। इला को स्त्रीत्व में रहना पड़ रहा है अप्रसंगवश। वास्तव में तो सुद्युम्न है, तो उनके मन की भ्रास है इला की। कहते हैं आप नहीं होंगी तो भगवान विष्णु शक्तिहीन हो जाएंगे, वो अर्चना के पात्र नहीं होंगे तो उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। उसी में इसका उदाहरण प्रत्यक्ष है कि कोई दरिद्र व्यक्ति अगर हो, गुणों से रहित हो, तो उसको उसके कुटुंबी लोग भी त्याग देंगे। ब्रह्मादयः सुरगणा न तुम किव युवत्यो ये त्वदपदाम्बुज अहर्निशाम आश्रयन्ति। कहते हैं ये ब्रह्मा आदि जो देवता लोग हैं, क्या इन्होंने कभी स्त्री योनि नहीं प्राप्त की होगी? ये लिखा है जी, ब्रह्मादया सुरगणा न तु किम युवत्यो, क्या ये लोग कभी योगी नहीं थे? कहते हैं तो पदाम्बुज अहर्निशा आश्रयन्ति, और स्त्री होकर के इन लोगों ने रात दिन आपके ही चरण कमलों का आश्रय लिया। और इला कहती हैं कि मन ने, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि त्वया एव विहिता खलु ते पुमांसा, आपकी ही शक्ति के कारण ये सब स्त्री होते हुए भी आपको आपने इन्हें पुरुषत्व प्रदान किया। मन्ने त्वया एव विहिता खलु ते पुमांसः किम वर्णयामि तव शक्तिम अनंतवेद। हे अनंत पराक्रमी, हे शक्ति स्वरूपा, आपकी शक्ति के बारे में मैं क्या वर्णन करूं? किम वर्णयामि तव शक्तिम अनंतवेद। तुम ना अपमान, कहते हैं आप ना तो स्त्री हैं, चपुमान इति, और ना आप पुरुष हैं, सगुणाननु निर्गुणा वा, आप ना सगुण है ना आप निर्गुण हैं। मैं विकल्पो वा काशी देवी, मेरा तो मानना ये है, हे देवी आप कौन है मैं बताऊं? कहे आप कोई भी है, आप शक्ति स्वरूपा हैं। कहते हैं ताम त्वाम नमामि, उन शक्ति स्वरूपा देवी त्वाम नमामि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कब? कहे भाव युक्तो सततम किल, भक्ति भाव से निरंतर मैं आपको नमस्कार करता रहूं। वांछामि भक्तिम अचलाम त्वयि माता, हे माता मैं तो आपके अचल भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हूं। वांछामि भक्तिम अचलाम त्वयि मातरम। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं ऐसी सुंदर स्तुति इला जी ने की। इति स्तुत्वा महीपालो जगाम शरणम तदा। महीपाल सुद्युम्न जी इला रूप से इस प्रकार की स्तुति करके उन्हीं देवी के शरण में चली गई। जगाम शरणम तदा परितुष्टा तदौ देवी, देवी भी उनसे परम प्रसन्न हुई। तत्र सायुज्यम आत्मनि, और उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी, सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। सुद्युम्नः तु ततः प्राप पदं परमस्पकर्मकं स्थिरं, तस्याः देव्यः प्रसादेन मुनीनाम् अपि दुर्लभम्। सुद्युम्नः तु ततः प्राप, राजा सुद्युम्न ने उसमें क्या प्राप्त किया? कहे स्थिरम परमकम पदम, अचल परम पद को प्राप्त किया। यह परम पद कौन है, कैसे प्राप्त किया? कहे देव्या प्रसादेन, भगवती देवी की कृपा से प्राप्त किया। ये पद कैसा है? कहे मुनु मुनि नाम अपि दुर्लभम, यह परम पद मुनियों को भी दुर्लभ है। उस दुर्लभ पद को इन्होंने प्राप्त किया। गुरु भक्त वत्सल भगवान की 5 मिनट केवल। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं, आगे की थोड़ी सी कथा बता देता हूँ जिससे कल अच्छा लगे। सुद्युम्ने तो दिवम याते, सुद्युम्न जी के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद
सुद्युम्ने तु दिवं याते राज्यं चक्रे पुरूरवा। पुरूरवा राज्य करने लगे, चक्रे है ना वर्तमान में। राज्यम चक्रे पुरूरवा। पुरूरवा कैसे थे? प्रजा रंजन तत्परः, पिता के समान, पिता का भी यही विशेषण था। कह प्रजा रंजन तत्परः स्वरूपश्च सगुणश्च। गुणों से परिपूर्ण थे, रूप सुंदर था, प्रजा के आनंद के लिए हमेशा लगे रहते थे। और आया प्रतिष्ठाने पुरे रम्ये, उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्मज्ञ, सभी धर्मों को जानने वाले, प्रजा रक्षण तत्पर, प्रजा के रक्षण में लगे हुए, सर्व नमस्कृतम, सारी प्रजा से वंदनीय, सारी प्रजा के द्वारा वंदनीय, राज्यम चकार, ऐसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य इन्होंने किया। एक भूत में आ गया, पहला वाला वर्तमान में था। राज्यम चकार, ऊपर है चक्रे, राज्यम चकार। मंत्र सुगुप्त तस्य आसीत, कहते हैं इनका जो राज्य मंत्रणा होती थी वो बड़ी गुप्त रहती थी, रहस्य गोपनीय रहती थी। पुरूरवा के राज्य की राज्य मंत्रणा को कोई और नहीं जान सकता था, जबकि परत्र अभिज्ञता तथा दूसरे के राज्य की राज्य मंत्रणा को पूरी तरह जान लेते थे। परत्र अभिज्ञता तथा सदैव उत्साह शक्ति चा प्रभु शक्ति तथा उत्तमा, हमेशा उत्साह शक्ति और प्रभु शक्ति इन दोनों से परिपूर्ण रहते थे। सामदान आदयः सर्वे बसगाः तस्य भूपते, कहीं इन राजा पुरूरवा के बस में रहती थी कौन? सामदान आदया, सामदान दंड भेद चारों नीतियां इस राजा के बस में रहती थी। बसगा तस्य भूपते वर्ण आश्रमान स्वधर्म स्थान कुर्वन् राज्यम ससासः, इनके राज्य में सभी लोग अपने वर्ण अपने आश्रम में रहते हुए अपने अपने धर्मों का पालन उनसे कराते हुए इन्होंने राज्य का शासन किया। यज्ञाः च विविधान चक्रे, इन्होंने अनेकों प्रकार के यज्ञ किए। कौन सी यज्ञ किए? राजा बहुदक्षिणान, राजा ने उनमें उन यज्ञों में भारी भारी दक्षिणाएं प्रदान की हैं। दानानि च पवित्राणि ददौवथ नराधिपः, और राजा ने बड़े बड़े पवित्र दान किए हैं। तस्य रूप गुण औदार्य शील द्रविण विक्रमान, उनका रूप, उनका गुण, उनकी उदारता, उनका सदाचार, उनका धन और उनका पराक्रम श्रुत्वा, सुन करके कौन आएगा? उर्वशी बसी भूता चकमे तमनराधिपम, इनका रूप गुण उदारता आज दे करके उर्वशी नाम की अप्सरा बसी भूता नराधिपम चकमे, इन राजा पर, राजा के वशीभूत हो गई, इन पर मोहित हो गई। ये अप्सरा यहाँ क्या कर रही थी? तो प्रतिष्ठानपुर में थे। अप्सरा यहाँ क्यों आई? उर्वशी यहाँ क्यों आई? उसको ब्रह्म साप अभितप्ता सामानुषम लोकम आस्थिता, ब्रह्मा जी का श्राप मिला था कि तुम्हें कुछ दिन जाकर के भूलोक में रहना पड़ेगा। तो ब्रह्म सापाभितप्ता सा मानुषम लोकम आस्थिता गुणिनम तम नृपम ज्ञात्वा बरयामास मानिनी, राजा को सर्वगुण युक्त मान करके उस मानिनी अप्सरा उर्वशी ने इनका वरण कर लिया, इनको पति रूप में स्वीकार कर लिया। आगे की बातें कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।